अपने सदगुरु के दर्शनों के लिए हर तरह के दर्द को बर्दाश्त करेगा। हर तरह के दर्द को बर्दाश्त करेगा, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। ये जो घरों में काम करेगा वो बैठने कबल बनेगा, बाकी तो बैठ ही नहीं सकता। तो हमारा मन तो ये कहता है अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने में अच्छे गद्दे मिले, तो काम करना ही ना पड़े, फिर तो मिट्टी पलीत होनी ही होनी है। सबकी मिट्टी पलीत है, ये मन सबकी मिट्टी पलीत करता है। मन की मत त्यागो अर्जुन, यह बात कहनी, तू मन की मत छोड़, संतों की मत ले। हाँ जी, हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रियतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। ये तन की धूल, मिट्टी का ये आड़ बना हुआ है। हमारा साउंड से लिखा है, इसलिए पर्दा हटा दिया। वो समझदार है, अक्लमंद है, दानशमंद है, बाकी सारे बेवकूफ़ है। हमारा नंबर तो बेवकूफ़ में आता है। अपनी मातृभाषा क्या है? रूहानियत के अंदर मातृभाषा ये है, सूरत को शब्द के साथ जोड़ना, सूरत को शब्द के साथ जोड़ना, कमाई करना के नाम को प्रकट करना। हाँ जी, वह दिन कितना भाग्यशाली होगा जब ये पर्दा उठ जाएगा। हाँ, वह दिन कितना भाग्यशाली होगा, पर्दा उठ गया तो आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खीरपणा बन गया, 84 खत्म हो गई। ते और रूहानी मंडल में जा सकता है, हर एक मंडल में जा सकता है, वापस भी आ सकता है। आएगा तो संत बन के आएगा। हम तो कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों ही पड़ते हैं। ये बल्ब जलता है, उसके पर टाट लपेट दो तो लाइट में, रेशमी कपड़ा लपेट दो लाइट में मुझे। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों पड़ते हैं। ये पर्दे कटेंगे कैसे? ये कबीर ने लिखा है, सत्य छुरी से जाल हम काटा। ओ मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया वह सिमरन है, वो सत्य की छुरी है। जो सिमरन करते जाओगे ये जाल कटता जाएगा, ये अंदर रास्ता मिलता जाएगा। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है? बात तो सारी दुनिया तुरी फिरती है। वो संत अंदर रूहानी मंडलों में जाते हैं, हमें क्या कहते हैं, तुम भी चलो। धर्म किसी के पल्ले नहीं है, सारे लड़ाई झगड़े में पड़े हैं। अब हिंदू कहते हैं भाई हिंदू धर्म फैल जे, मुसलमान कहते हैं भाई मुसलमान धर्म फैल जे, ईसाई कहते हैं ईसाई धर्म फैल जे। ये बाहर से सारे ईसाई बन जाए फिर क्या हो जाएगा, सारे हिंदू बन जाए फिर क्या हो जाएगा, सारे मुसलमान बन जाए फिर क्या हो जाएगा। वो अखबार में आए, किसी ने कहा कि हिंदुओं को 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए। मूर्खता है, 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो सिमरन पर जोर दो तो सारे सुख आ जाते हैं। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। माल के अंदर आ गया, सारे झगड़े खत्म हो गए। हाँ जी, जब सतगुरु का प्रेम अपने शरीर के प्रेम से अधिक हो जाएगा तब वह दरवाजा खोल देगा। शरीर का प्यार छोड़ देगा, सतगुरु का प्यार आया तो दरवाजा खोल देगा। हाँ जी, जब लग आस शरीर की मृतक हुआ न जाए। हाँ, जब लग आस शरीर की मृतक हुआ न जाए। हाँ जी, काया माया मन तजे। हाँ, ये काया भी छोड़ दे तो मन का माया का भी ख्याल छोड़ दे। काया माया मन तजे, तुरे रहे बजाए। तुरे रहे बजाए। उस नाम के अंदर ज्योत भी है, कीर्तन भी है, अमृत भी है। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे ते जन के दुख निकट ना आवे। रामा रम रामो सुन मन विजय। हाँ जी, वो अंदर वाला कीर्तन सुन लिया तो मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडलों में चली गई। हाँ जी, मौलवी रूम साहिब फरमाते हैं कि हमें इस शरीर को छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। हाँ, हम सोचते हैं शरीर छूट गया तो मौत हो जाएगी। अंदर सूक्ष्म मंडल में सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म माया है। उसे आगे जाओगे, आगे कारण शरीर है, कारण माया है। उसे आगे जाओगे, आगे फिर आत्मा ही है। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास इसके अतिरिक्त और भी शरीर है। ये शरीर तो अग्नि में चला जाएगा और इसका प्यार ना करना। हाँ, शरीर का प्यार नहीं करना, हम तो प्यार छोड़ते ही नहीं है, यही बड़ी रुकावट है। हाँ जी, जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे हम पूर्ण रूप से। तो भाई अब हिंदुस्तान का आदमी है, पाकिस्तान की जेल में पड़ा, वहां सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोक की तक ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियां हैं, हम सारे यहाँ जेली हैं। हाँ जी, जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे हम पूर्ण रूप से सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये मन ये काल का एजेंट है, ये हमें धोखा देता है। भाई तू महल खड़े कर ले तो सुख मिल जाएगा, धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए सुख मिल जाएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, टाटा बिरला बन जाए सुख मिल जाएगा। तो दुख पकड़ा देता है। सुख मिलना है सिमरन से मिलना है, सतगुरु को पढ़ करने से मिलना है। तो ये सिमरन करता ही नहीं है, उस तरफ एक कदम भी नहीं चलता। ये मन मैला एक नाता है। सिमरन का तो नाम लेती है बस यहाँ लग जाती है। अब कहते हैं भाई सारे 3 घंटे बैठो, सारे टप जाएंगे।
रोड़ा पड़ जाएगा। हाँ जी, जब तक हमारा इस शरीर से प्यार है हम कभी सुख नहीं पा सकते। हाँ, शरीर से प्यार है, सुखी हो ही नहीं सकते। हाँ जी, चाहे कितना ही धन मिल जाए, सुख तो सिमरन करने से मिलना है, नाम को पढ़कर और कोई तरीका नहीं है। फालतू के झगड़े खड़े कर रखे हैं, कौमों के मजहबों के जात पात के, किसी ने ठेके ले रखे हैं। कोई तो औरत का गुलाम हुआ फिरता है, कोई धन के पीछे फिरता है, ते कोई संप्रदाय बना रखे हैं, कोई जाति के झगड़े फिरते, इन झगड़ों में पड़ गई दुनिया सारी। हाँ जी, मन से शरीर के साथ लगाव रखने का नाम बंधन है। हाँ, सारे बंधनों में है। आगे, और इससे संबंध तोड़ने का नाम ही मुक्ति है। हजरत शाह ने आज फरमाते हैं कि अफसोस तू शरीर की कैद में बंद पड़ा है, उस मालिक की पाक आवाज को नहीं सुन सकता। हम शरीर को ही अपना जीवन मान बैठे हैं, इसी का रूप बने हुए हैं और हमें इससे निकलने का ध्यान तक नहीं, बल्कि इस शरीर के रोम रोम में हमारी आत्मा फंसी पड़ी है। मरना वही अच्छा है जो जीवन के कायम रहते हुए मरा जाए। यदि कोई ये काम कर ले तो एक अजर अमर हस्ती को प्राप्त हो जाए। शरीर से जिसने अपने आप को बांधा वह अड़चन में रहेगा। दुनिया जितनी आराम प्रस्त होती जा रही है उतना ही बेड़ा गर्क होता जा रहा है। जितनी साइंस तरक्की करती है उतना ही बेड़ा गर्क। पहले लोग 3 बजे उठते थे, जमींदार खेत में जाते थे, हल चलाते थे, बीबियां चक्कियां पीसती थी, पानी ले आती थी, कोई गोली का नाम ही नहीं सुना था। एक 693 की गोली होती थी, एक सैरोडिन की गोली होती थी। सिर दुखता है आ गोली ले लो, बुखार है तो आ गोली ले लो। तो अब कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है गोडों में दर्द है। बस बीमारियां बीमारियां हैं, गोलियां खाई जाओ, पहले रोटी खाओ फिर गोलियां खाओ। हाँ जी, शरीर से जिसने अपने आप को बांधा वह अड़चन में रहेगा। वो अड़चन में, सारे अड़चन में है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। जिसने नाम को पढ़ कर लिया वो सुखी है। कबीर ने लिखा है तन दर्द सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया रहे। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। सुखी कौन है? जो रूहानी मंडलों में जाता है, शरीर के बंधन तोड़ दिए। हाँ जी, हाँ बोल। अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक। इतनी आराम परस्ती है, जितनी आराम परस्ती है, जितनी आराम प्रस्त होती जा रही है उतना ही बेड़ा गर्क। हाँ, जितनी दुनिया आराम परस्ती होती जा रही है उतना ही बेड़ा गर्क हो रहा है। इस बारे में कोई गौर नहीं करता। हाँ जी, हाँ बोल। अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा। भाई सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई ते आंख बीते अंदर क्या है? अंदर अंधेरा है, मालिक के कदम भी नहीं चले। कबीर कहता है यागढ़ भीतर बाग बगीचा ये में सिंचना। डॉक्टर कहते हैं हमने इतने मुर्दे चिड़े, हमने तो कोई बाग बाहर नहीं देखी। वो संत कहते हैं अंदर सूक्ष्म मंडल है, कारण मंडल है, पार ब्रह्म का देश है। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। तुम आसमान से करोड़ों मील चले जाओ तो सूक्ष्म मंडल में नहीं जा सकते। और रास्ता तो संतों ने प्रकट किया है, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। उन अंदर ये बाग बगीचे देखे हैं तो बाहर बयान किया है यागढ़ भीतर बाग बगीचा ये में सिंचनारा। तो अंदर जाओगे तो पता लगेगा। हाँ, हमें कोशिश ये करनी चाहिए अंदर कैसे जाया जाए, किसी का प्यार कैसे छूटे, दुनिया के ख्याल कैसे निकले। पूरा जोर लगा दो। जे उस मालिक को प्रकट नहीं किया, जिस देह के लिए इंसानी जमा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। एक फकीर ने लिखा है इंसानी जमा तो मिल जाता है पर जीना कोई कोई बिरला ही जानता है। हमें चिंता इस बात की करनी है भाई अंदर वो जोत आनी चाहिए, वो सतगुण आना चाहिए। ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है, इसकी दौलत भी झूठी है। असली बढ़ाई क्या है? उस नाम को बढ़ करना। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हो। असली लज्जत क्या है? नाम की लज्जत।
असली बढ़ाई नाम को पढ़ करना। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है, नकल ने साथ नहीं देना कि प्राणी तब जागे जम का दंड मूंड पर लागे। और जब दो सिर पर खड़े होते हैं फिर होश आती है, फिर क्या बनता है, फिर तो टाइम गया। शाना वो जो पहले ही संभल के चले, सो चतर सो शाना सो पंडित सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते प्रवाना। ये भक्ति मालिक की दरगाह में प्रवान है। शाना वो जो सिमरन करता है, सिमरन तो कोई करता ही नहीं है, सारे ही मूर्ख हैं। मन मूर्ख तय भजन की ना विचारी रे, आद अंजो राखण हार तिस्यु प्रीत ने करेगा मार। पार्लियामेंट के अंदर जिस पार्टी का बहुमत है उसकी गवर्नमेंट बनती है। हरियाणा में जिस पार्टी की बहुमत है उनका चीफ मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ इस दुनिया में बहुमत मूर्खों का है, तो यहाँ तो मूर्खों की चलेगी, मूर्खों की गवर्नमेंट बनेगी। शाने को कौन पूछता है, बहु की जा, बहुमत तो मूर्खों की है, उनकी चलेगी। हाँ जी। अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा। हाँ सुनो भाई, पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं। उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने सिमरन बताया। उन्हें दिन में सारा दिन देर में सेवा करनी, रात को किल्ली से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला। काया अंदर जग जीवन दाता बसे सपना करे प्रतिपाला। काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पर बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब संकाद अपारा। अब लोग ये कहते हैं भी संत देवी देवताओं को छुड़वाते हैं। संत देवी देवताओं को छुड़वाते नहीं हैं, वो कहते हैं तुम अंदर चलो ये सारे देवता मिल जाएंगे। कबीर लिखा ना, या गढ़ भीतर देवी देव आई में ठाकर द्वारा। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। अंदर जाना मुश्किल है, बाहर है देवी देवताओं की मूर्ति बना ली, मत्था टेक दिया, जोतें कर दी, इसे कुछ भी नहीं मिलना। आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां है जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है कोई? बोली भाई, हम तो नहीं कहते, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं इन आंखों के। इन आंखों के होते हुए भी जीव अंधा है। ये बाहर की आंखों के होते हुए भी जीव अंधा है। और मालिक को देखने वाली आंख वो होर है। गुरु नानक साहब लिखे, नानक से अखड़ियां बेन जिना दिशिंदो माँ पीरी। यूपी में तुलसी साहब फकीर हुआ है, उन्होंने कहा है घट में, वो मालिक सबके अंदर है घट में, सूरज नहीं दिखाई नहीं देता। वो लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को गया मोतिया बिंद। वो अंदरूनी आंख, इन आंखों से करोड़ गुना कीमती है। 100 की बात नहीं करते, 1000 की बात नहीं करते, लाख की भी नहीं करते, क्या करोड़ गुना कीमती है। ये वो आंख खुल जाए, तुम सारे मंडलों में जा सकते हो, सैर कर सकते हो, कि सारा ज्ञान आ गया। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है, वो आंख खोले सारा पता लग जाएगा। हाँ जी। इन आंखों के होते हुए भी जीव अंधा है। हाँ, सारे ही अंधे हैं। आगे, क्योंकि नजदीक से नजदीक अपने अंदर होते हुए भी वह सतगुरु को नहीं देख सकता। हम ये पढ़ते हैं भी सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ विनाशी पुरख है सब मेरे इसमें दिखाई तो नहीं देता, अंधेरा है। कि सब गढ़ रामा बोले राम बिना कोड़ रहे, ये राम निकल जाए तो छुट्टी है। तो ये मन बाहर भटकता फिरता है। महाराज साउंड से जो मालिक को बाहर ढूंढता है, उन्हें कीमती टाइम बर्बाद करता है। हाँ जी। उल्टा मंदिरों मस्जिदों तीर्थों जंगलों सुनसानों बियाबानों आदि में उसकी मौजूदगी समझकर और उसके अपने अंदर होने से इनकार करके वह पाप कमाता है। बोलो भाई, पाप कमाता है। मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, तीर्थ में जाना, ये पाप है। और कह देंगे जी हमारी तो भावनाओं को ठेस लगती है। अगर 84 में जाओगे, नरकों में जाओगे, फिर ठेस नहीं लगेगी। सत्य निकल इसके अंदर ही है, दूर न जानो, गुरु शक्ति अंतर पछाणो। संत मिल गए, उन्होंने सुन बताया तो अंदर ही मालिक मिल जाएगा। ये सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, सब गट रामा बोले राम बिना को बुड़ रहे। ये कौमों के मजहबों के सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। जहां ये झगड़े हैं वहां चीजें, संतों का मार्ग तो बिल्कुल शांतिपूर्ण मार्ग है, तो प्रेम का मार्ग है। एक फकीर लिखा है, जागा हुआ पुरुष नफरत नहीं कर सकता। हाँ, मिट गए बैर
मिट गए बैर। सुनो भाई, हम क्या बैर रखेंगे तो अंदर ही नहीं जा सकते। किसी से बैर रखना, मालिक से बैर रखना है। मस्तान के पास कोई आदमी आया, कहना जी आप मेरे से नाराज हो। मस्तान ये तेरी नाराजगी अंदर रखेंगे कि सतगुरु को रखेंगे? और सबके अंदर सतगुरु सारे ही अपने भाई। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में बढ़ता है आप निरारा। ये कौम हो गई, मजहब हो गई, जात पात के झगड़े हैं ना, वहां चीज नहीं आई है। वो अंधे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। वाणी क्या कहते हैं, मिट गए बैर बहे सब रहन, सबके चरणों की तूड़ बन गया। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, चारों युगों में आया है। सतयुग में उनका नाम सत्य सुकृत था, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय, कलयुग में कबीर। वो क्या करते रहे हैं? कबीर साहब बेजा बुनते रहे हैं। तो कहते क्या है, अपने आप को उन्होंने हस्ती मिटा दी। कबीर हम सब ते बुरा, हम तस भला सब कोई। अपनी हस्ती मिटेगी तो मालिक की हस्ती आएगी। तो मिटेगी कैसे? बाहर तुम कितनी दीनता दिखा लो, चाहे हस्ती नहीं मिटती। ये सिमरन करोगे, अंदर सतगुरु आ गया, फिर हस्ती मिटेगी। ये इस तरह है। अब दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है। वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, भाई जो कुछ करना है डीसी ने करना है। और डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं, उनकी कदर करता है। डीसी ने जो फैसला लिखा दिया वही बात उसने आगे बता देनी है। ये डीसी ना हो, क्लर्क कल्ला बैठा हो, आंख करके बैठेगा, सीधे बात ही नहीं करेगा। पैसे लेने की भी कोशिश करेगा, तो अहंकार भी करेगा। कि कितना ही उसको समझा लो, वो अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। जब डीसी आके बैठ गया, फिर वो ऐन सीधा हो गया। सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। और गुरु अंदर आ गया, फिर हेरा फेरी कैसे करेगा? अपने आप को गुरु कैसे कहेगा? निंदा कैसे करेगा? नफरत कैसे करेगा? ये सारी बीमारियां निकल जाती है, ऐन साफ हो जाता है। ये अहंकार भी निकल जाता है। ये आत्मा के अंदर अंधेरा, ये अहंकार है। अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरु दर्शन देख मन हो विगासा। अंधकार में बल्लभ जल गया, अंधेरा दूर। वो गुरु अंदर आ गया, ते अंधेरा भी निकल गया, ते अहंकार भी निकल गया। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, कौन नानकता के कारज पूरा। अंदर गुरु को देख लिया, फिर वो हेरा फेरी कैसे करेगा? चलाकियां कैसे करेगा? नफरत कैसे करेगा? सारी बीमारियां निकल जाती है। फिर वो कहता है, भाई मिट गए बैर सहे भाई सब रहन, सबके चरणों की धूड़ बन गया, ते सारे बैर निकल गए। आगे अमृत नाम साध संग लैन। अमृत नाम साध संग लैन। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA कर जाता है। तो ये प्रभ का रंग साध के संग। फकीर की सोबत करनी बहुत जरूरी है। फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है? वो कहता है करो सिमरन। हाँ जी, संत जना का पेखन सब बरम। हाँ, सबके अंदर मालिक देख लिया। सब घट मेरा साइया सुनी से आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में बढ़ता है आप निरारा। मुसलमानों में देख लिया, ईसाइयों में देख लिया, फिर वो नफरत कैसे करेगा? नफरत कर ही नहीं सकता। हम सारे रोगी हैं, रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सगल संसारा। रोग कौन सा है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध। सिमरन करते जाओगे, बीमारियां निकलती जाएगी। अंदर से साफ हो गया तो मालिक के दर्शन हो गए। सारे सब में मालिक दिखाई देने लगे, सारे झगड़े मुक गए। फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, सारे काम पूरे। आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये मालिक का रूप बन गया। हाँ जी, कबीर जाको खोते पायो सोई ठोर, सोई फिर के तू गया, जाको कहता और। हाँ जी, संत जना का पेखन सब बरम। हाँ, संत जना का पेखन सब बरम। वो सबके अंदर मालिक देखता है। कबीर साहब के पास सारी जातियां आई, गुरु साहब के पास सारी जातियां आई। तो अब इन्होंने क्या हमारा धर्म अलग है? वो कहता है हमारा धर्म अलग है। दीवारें खड़ी कर ली। हाँ जी, वो रास्ता ही छोड़ दिया। हाँ जी, संत जना के हृदय सब धर्म। हाँ, सारे ही धर्म आ गए। महाराज साउंड सिंह क्या कहते, सारे धर्म मेरे अपने हैं। जमले साहब जहाँ भी जाते, सिखों में जाते सिख बन जाते थे, मुसलमानों में मुसलमान बन जाते, नामदारियों में नामदारी बन जाते थे। हाँ जी, वो नाम अंदर आ गया, सारे ही धर्म आ गए। साध संग दृढ़ सब धर्म। वो कहता मैं सनातनी हूँ। सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। ये जड़ चेतनी गांठ खोले, सत तक तो सतगुरु पढ़ करे। सनातनी है, नामधारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। खालसा पूर्ण जोत जगे कट में, खालसा तैन खस जानी। जो उस जोत को पढ़ कर लिया तो वो खालसा है, नहीं तो नकली खालसा है। बने फिरो वो बेक बनाने से कुछ नहीं होता। जो जो बेक सो तन में तारा है, ते जन कछु न विचारा है। समझ लियो सब जन मन माही, डिम्बन में परमेश्वर नहीं। पाखंड की ने जमनी छोड़े ले जासी पत कमाई। संत क्या कहते हैं? भाई असली खालसे बन जाओ, उस जोत को पढ़ कर लो।
हाँ जी, फिर तो सारे बल्ले बल्ले है। हाँ जी, सो अंतर सो बाहर अनंत। हाँ, अंदर देख लेगा फिर वो जर्रे जर्रे में दिखाने लगा। जी की जुगत जाके सब बात अंतर बार जानो, सब जानना है, मानना नहीं है। हम तो गुरु नानक साहब को मानते हैं, अंकुवीर साहब को मानते हैं, दादू को मानते हैं। मानने से क्या होता है? महाराज सावंत सिंह के बाद कोई मुसलमान आ गया, क्या जी मैं मोहम्मद साहब को मानता हूँ। एक सरदार आ गया, मैं ये गुरु नानक साहब को मानता हूँ। एक ईसाई आ गया, मैं ईसा मसीह को मानता हूँ। महाराज जी कहने लगे मानने से क्या होगा, जानने से होगा। अंदर जाओगे तो मोहम्मद साहब मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब मिल जाएंगे, कबीर मिल, सारे मिल जाएंगे, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। पर ये कोर्स होगा संतों की सोच में, जीवन दिया प्रगटाया अमरा पद हुई। हाँ जी, पुराने महात्माओं के टेक लिए बैठो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। हाँ, सब घट मेरा साइया सुनी सेजने कोई, सब घट रामा बोले राम बिना कोड रे। हम तो पढ़ते हैं, सुनी सुनाई बात करते हैं, भाई राम है या नहीं है ये भी पता नहीं है। तुम ये चिंता ना करो ना, तुम ये प्रैक्टिकल करो, भाई ये बात सही है। संत कहते हैं, हमने ये लेबोरेटरी के अंदर साइंसदान प्रैक्टिकल करते हैं, ये लेबोरेटरी है, हमने इसके अंदर ये प्रैक्टिकल करना है भाई वो मालिक सबके अंदर है या नहीं है। हाँ जी, पूर्ण पूर्ण रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। बोलो भाई, जो सिमरन करता है उसके अंदर से शांति की रोए निकलती है और सब पर असर डालती है। असली परोपकारी तो संत है, जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर सुन मिले। जो सिमरन करता है उसका असर त्रिलोकी तक पड़ता है, सब पर पड़ता है, ये याद रखो। असली परोपकारी तो संत है भाई, तुम सिमरन करो। दोबारा बोली, पूर्ण पूर्ण रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। हाँ, एक बार है ये महाराज सावंत सिंह जी अमृतसर गए, गाड़ी से उतरे, उनको एक आदमी मिला। महाराज जी कहने लगे, सुना भाई तेरा क्या हाल है? क्या जी ठीक है। आपका क्या हाल है? ठीक है। इतना कह के चल पड़े। तो बीबी लाजू साथ थी, वो कहने लगे ये आदमी कौन था? महाराज जी कहने लगे तय कि लेना है, नहीं बताओ ये कौन था? कि ये संत है, ये तो ये सत्संग नहीं करता, नाम भी नहीं देता। क्या जी आपको तो पता है कि इसको वो भी सत्संग करे थे, नाम दे में इसका फायदा क्या है? क्या इसका फायदा हो रहा है, ये सिमरन करता है, इसके अंदर से शांति की रोएं निकलती है, सब पर असर डालती है। जो सिमरन करता है वो सबका भला करता है। या अल्लाह सबका भला हो, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। हाँ जी, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल। कहते हैं भाई हम समाज की सेवा करते हैं, तू क्या समाज, आप तो बंधनों में पड़े हैं। बंदे को बंदा मिले छूटे कौन उपाय दे। तो सिमरन करेगा तो सबकी सेवा हो जाएगी। हाँ जी, सर्व घटा कर्त प्रतिपाल। हाँ, वो मालिक सबकी पालना करता है। पहले बनिया शरीर पच्छ, पहले बनी प्रद पच्छ बनिया शरीर, तुलसी अचर देखा मन नहीं तारे थी, मन कोई द्वार नहीं है। हाँ जी, ताकि उपमा कहीं ना जाई। बोलो भाई, मालिक की उपमा क्या कह सकते हैं? कबीर ने लिखा है, धरती सब कागज करूं लेखनी बन रहा है, समुद्र सब मसीह करूं हरिगुण लिखा ना जाए। सारे धरती की कागज कर ले, सारे समुद्रों की स्याही कर ले, सारे वनों की कलम कर ले, तो मालिक के गुण लिखोगे तो लिखे ही नहीं जाएंगे। हाँ जी, नानक रहा सर्व समाई। हाँ, नानक रहा सर्व समाई। उन अंदर देखा है ते बाहर बयान किया, सब गट मेरा साइया सुनी सेजने कोई। हाँ जी, सर्व निरंतर एको देख। हाँ, सर्व निरंतर एको, सबके अंदर मालिक देख। हाँ जी, कहो नानक जाके मस्तक लेख। हाँ, मस्तान क्या करते, जिसके कर्म लिखी होगी वो हमारी बात मानेगा। दुर्लिख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मेटे तुर फरमाया। सत्संग में तीन ही भाषा जिनको दुर्लिख पाई। हम संतों की सोबत करते हैं, संत कहते हैं भाई ये तुम्हारा देश नहीं है, काल का देश है, ये तुम्हारी जात नहीं है, तुम्हारी जात सतनाम है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है। सिमरन करना, वो सिमरन करोगे तो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा, शांति अंदर आ गई, फिर कोई दुख नहीं रहता, 84 खत्म, मालिक का रूप बन जाता है। जिस देर के लिए इंसानी जाम मिला था वो देह पूरा हो जाता है, नहीं तो चीज़ गुप्त आई और गुप्त चलेगी, हमने कोई फायदा नहीं उठाया। इसके अंदर तो अखुट खजाना है। गुरुदास ने लिखा है, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस बीच उसे अर्क पारा। हम चोरियाँ ठगियाँ करते फिरते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। इसके अंदर क्या है? अंदर लाल ज्वार माणक बुला दे, मन भरम्या लहन कहिए। पुराने खंडर होते थे, उनके अंदर खजाना दुबे पड़े, ऊपर सांप बैठा है, सांप को पूरा तो खजाना आता है। इसके अंदर भी एक फुट खजाना है, ये मन सांप बैठा है, मन काबू आ गया तो खजाना अपने हाथ आ गया। मीरा को तड़प थी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको? बादशाही उसके पास, नौकर चक्र उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन गिरधर गिरधर
करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी। उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने स्मरण बताया, उसने मेहनत की। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रिसमायो, जिसकी चोरी कबूल होवे ऐसो धन मिल पायो, खर्चूं लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त सोयो। कि लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। वो चीज अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की, आपे रूप धारता रहता है। कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है। माया इकट्ठी क्यों करते हैं, फिर मौके पर काम आएगी। तो माया पर तो भरोसा है, तो मालिक पर भरोसा ही नहीं है। ये माया का भरोसा टूटेगा कैसे है कि तुम सिमरण करो, तुम सिमरण करोगे मालिक तुम्हारे काम करेगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुण चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी, तो सिमरण करेगा तेरी भी लाज रखेगा। तो माया का भरोसा टूटेगा, सिमरण कोई करता ही नहीं है, तो माया पर ते मालिक पर भरोसा आता ही नहीं है, तो माया का भरोसा टूटता नहीं है। माया इकट्ठी कर लो। तो वाणी क्या कहती है, धनवंता दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। हाँ जी, वे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा। बड़े बड़े जो जिससे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, ये धोलपोसी है, ये गोलियां खा के सोते हैं। हाँ जी, सब घट तिसके सब तिसके ठाऊं। हाँ, सब घट तिसके सब घट मेरा साइया। ये कौमों की मजमूक झगड़े होते ही नहीं है। मुसलमान भी बड़ा प्यारा लगता है, हिंदू भी प्यारा लगता है, सारे बड़े प्यारे लगते हैं। फिर इसके अंदर ये चीज आती है, भाई तू इनकी सेवा ते सिमरण ही कर ले। बोले भाई, सेवा ते सिमरण। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरेया। तो भाई वो गुरु तो अंदर ही है, सतगुरु तो अंदर ही है, उसके आगे बेनती करनी है। सेवा ते सिमरण बख्शी गुरु मेरेया। हम संतों के पास जाते मांगते क्या है, कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भाव ने बुझ जी। कोई आवे तो बेटा मांगे ये सैन जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत सैन जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट पियर जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत की सत ताकत का नाम का सतगुरु का कोई गाक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम तन धन मुझ में खान खुली घटमाए, कि सीत मीत दे दूंगा कोई ना है। बोलो भी हम जोरी की दुकान पर जाकर कहें भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा, ये तो बेवकूफ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या, भाई वो सतगुरु वो नाम प्रकट हो। सतगुरु अंदर आ गया, सारा कुछ ही आ गया। हाँ जी, सतगुरु सेवा सदा सुख पाए। हाँ जी, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु में। पंछी दो परों से उठता है, एक तरह का पर काटते वहीं तड़प के मर जाएगा। जो मालिक की दरगाह में जाना है ते अपना सेवा करी जाओ, ते सिमरण करी जाओ। सेवा करोगे श्री का प्यार छूट जाएगा, सिमरण दिन के ख्याल निकल जाएंगे। हाँ जी, बैठे थे रूह गई। हाँ जी, हम तो इस 60-70 किलो बार लिए फिरते हैं, कभी इधर चले गए, कभी इधर चले, वो चीज गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी। ये बादशाह था ये, तो यहाँ चोरियां ठगियां मिट्टी प्रीत हो रही है। हाँ जी, गलियां कहते हैं ना, गलियां फिरने वाले लाला के बंजारे हो। हाँ जी, हीरे जवाहरात खरीदने वाले हैं, उनकी मिट्टी प्रीत हो रही है। हाँ जी, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरेया। सेवा ते सिमरन मैनू सब दियां तू झोलियां भरदाए है तेरी वड्याई। तो भाई बात तो सबके लाव लगी पड़ी है, वो झोली भरने वाला इसके अंदर है। सतगुरु अंदर आ गया, फिर कमी रहती नहीं है। खर्चू लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त सोयो। हाँ जी, सब दियां तू झोलियां भरदाए है तेरी वड्याई। सब दाता मिल दिया तैथों इस दे भाई एक मालिक पर ही भरोसा रखना है। एक आस राखो मन माई, सर्व लोक नानक मिल जाए। मानो की टेक बिठा चमजान, देवन को एक भगवान। कि हमारा हाल क्या है, कोई भूतों की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, ते कोई बाहर तुरया फिरता है। हाँ जी, एक मालिक पर ही भरोसा रखना है बस। हाँ जी, सब दाता मिल दिया तैथों इस दे विच झूठ न कोई। तेरी इस शक्ति ने बाबा मेरा मन मोह लिया। ये मन ये किसी तरीके से काबू में नहीं आता। ये मन स्वादों की तरफ जाता है। इसका भाव है विकसित से स्वाद मिलना चाहिए। विषय विकारों का तो पूरा आशिक है ये।
धन का आशिक है। ते नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा, फरीदा शक्कर खान नवात गुड़ मक्ख मजा दूध सब